खैर साहब थोड़ा सा निज़ाम पे तो बात करेंगे, लेकिन कुछ आपकी पार्टी का मूड क्या है? मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद होगा जिस तरह हुकूमत में था, या कि नहीं अब आप लोग अलग अलग फोरम पे इलेक्शन लड़ेंगे? मेरे ख्याल इसका भी अब फैसला होने में देनी बाकी है। अब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो उसका फैसला भी हो जाएगा। अभी तक इसका कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। अच्छा। और ये जब कोई फैसला, उससे पहले इस पर क्याफा बांधना, अंदाजे लगाना मुनासिब नहीं। अच्छा, इस पर क्याफा नहीं मानते, लेकिन ये देखें इलेक्शंस भी होते हैं, हुकूमतें भी आती हैं, आप लोगों ने भी की, नून लीग ने भी की, पीटीआई ने भी की, हाइब्रिड निज़ाम का भी हमने तजुर्बा कर लिया, लेकिन इस मुल्क का इक्तिसादी और समाजी बहरान हल नहीं हो रहा है। वजह क्या है? हमारे निज़ाम में कोई ख़राबी है या हमारे अफराद में ख़राबी है? सफ़ी साहब, हम ये बड़ा ये पर्टिकुलर सवाल है। आज के मुकाबले में मैं समझता हूँ सारे मीडिया को अब इस चीज़ को, फ्यूचर वे फॉरवर्ड को आगे डिबेट करना चाहिए। सफ़ी साहब, होता यह है कि हमारा तसव्वुर ये था कि जो डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन है ना, ये इसी से जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होगी। आपका भी यही ख्याल था, हमारा भी यही ख्याल था। 4 असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की। 2002 वाली असम्बली भी पूरी मुद्दत करके गई, तो उसके बाद भी 3 असम्बलियों ने मुद्दत, हुकूमतें बदलती रही, असम्बलियाँ चलती रही, सो कंटिन्यूएशन तो रही। आज अगर हम 2002 में खड़े होकर देखें तो 2023 हमें 2002 से बेहतर नज़र आना चाहिए। हालात बेहतर होने चाहिए, फैसला साजी बेहतर होनी चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं, हम सवाल की तरफ ये और इससे और पीछे चले जाएं तो हम समाजी इन्हतात को देखते हैं, हम मुआशी इन्हतात को देखते हैं, कल्चरली टोटल बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली हम सिर्फ मटेरियली ग्रो कर रहे हैं। दौलत बहुत बनी है, दुनिया सारी में बनी, हमारे यहाँ भी बेशुमार दौलत पैदा हुई है। उस दौलत के शाखसाने हमें नज़र आते हैं, मखसूस अफराद के यहाँ। हाँ, दौलत, और हाँ, दौलत की कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत हुई, बहुत दौलत पैदा हुई, बहुत कॉन्सेंट्रेट हुई, बहुत गुर्बत भी बढ़ी। लेकिन साफी साहब है कि हमें सोचना होगा ना, पाकिस्तान बड़ा ही कम्प्लेक्स मुल्क है। इस वक्त जितने हालात हमारे ख़राब हैं, यानी पाकिस्तान में कोई हुकूमत अगर दुरुस्त फैसला करना चाहे, पहली बात तो यह है कि हुकूमत करना चाहती है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत को करना दिया जाता है कि नहीं। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हुकूमतों के अंदर बैठे होते हैं, पार्लियामान के अंदर बैठे होते हैं, आपके अंदर बैठे होते हैं, बाकी हमारे इदारों के अंदर बैठे, जुडिशरी भी उनके अंदर, वहाँ भी लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, इंटरेस्ट होते हैं। मेरा ना सही, मेरे किसी भाई का कोई रिश्तेदार होगा, कोई बेटी का समधी होगा, कोई फलान होगा, कहीं मैं किसी का स्पेसिफिक नहीं कह रहा, लेकिन ये बुनतर इस निज़ाम की इस तरह हो गई है कि हर एक दूसरे को सहारा दे रहा है। और हमें सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि ये मुल्क हमारे हाथों से निकल रहा है। सारे बैठ के हम बातें रोज़ यही नहीं करते, लेकिन हमें सबको आज भी इस मामले में सीरियसली बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम करेक्शन की तरफ नहीं गए, सिर्फ यही हुआ कि अगली दफ़ा मैं सीट कैसे निकालूंगा, अगली दफ़ा मेरी जमात कोalition में हुकूमत बनाएगी या इंडिपेंडेंटली हुकूमत बनाएगी, भाई हुकूमत बना लेगी तो क्या होगा? अगर खुदा न खास्ता मुल्क और ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, तो क्या हमारी हुकूमत का क्या फ़ायदा? और जहाँ तक हम बैठे हैं, हमारी क़यादतें बैठी हैं, मेरे लेवल के लोग भी जहाँ बैठे हैं, हमें जो शनाख्तें मिल गई, साफ़ी साहब, हम हुकूमत में हों ना हों, आप मीडिया में अब हो ना हो, आपको अल्लाह ताला ने एक शक्ल, एक इज़्ज़त, आपका एक वक़ार दे दिया माशरे में। अल्लाह करे आपके इन चैनल्स को, आपका मीडिया बहुत बड़े है और आप इसमें बहुत बड़ा नाम पैदा करें। लेकिन अगर आप असूल की खातिर से हट भी जाते हैं, लेकिन ये मीडिया दुरुस्त होता है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप आज एक चैनल में नहीं, कल किसी और जगह बैठ के बेहतर प्रोग्राम करेंगे। और अगर ये सारा निज़ाम ही बंद हो गया तो फिर सलीम साफ़ी क्या करेगा? कमर ज़मान क्या करेगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, इस खित्ते में, जब ये स्ट्रगल शुरू हुई, अंग्रेज़ों से आज़ादी की और सारी, उससे यहाँ डांडे मिलाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में 4 बड़े लम्हे आए पाकिस्तान की स्ट्रगल में। 1940 में ये फ़ैसला हुआ कि अंग्रेज़ से आज़ादी के बाद अपनी अलग मुल्क बनाने हैं। वो अपने यूनिट्स बनाने की बात की थी, सूबाई खुद मुख्तारी की। 1946 में वो एक कंक्रीट शक्ल में सामने आ गया कि जी कैसे बनाने। ठीक। 73 में आपका तजर्बा वो जो था वो टूटा। किसकी गलती, क्या हुआ, छोड़े उसको। 71 में तो 71 में आपने 73 में एक नया फिर एक एग्रीमेंट किया, फिर कौम का कंसेंसस हुआ। उस वक्त भी पुल द पार्ट थे मुल्क के लोग, यानी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, इसकी जो कौमी क़यादत थी, ईस्ट पाकिस्तान वाले तो चले गए, यहाँ की कौमी क़यादत के अंदर कोई इत्तेफाक राय था? कितना सख्त इख्तलाफ था।
इसके बावजूद 73 में सब ने उस एग्रीमेंट पर साइन किए जिसको आईन पाकिस्तान कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा था। फिर 2010 में भी एक लम्हा आया जब हमने COD किया, जब हमने अपनी हुकूमत COD पे अमल किया, हमारी हुकूमत आई। उससे पहले COD हुआ, उसके अंदर भी फिर एक कंसेंसस बना। आपको याद है ना कि 18वीं तरमीम हो रही थी तो सारे टो ले रहे होते थे, किसी को ये पता नहीं था कि तरमीम के 9 महीने 29 लोग उस पर बहसें करते रहे, चीज़ नहीं बाहर निकली, लेकिन उस पर सब ने इत्तेफाक किया। और आज मैं आपको मेरा नुक्ता नज़र है, मेरे ख्याल के मुताबिक आज पाकिस्तान में जो भी स्ट्रक्चरल या एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल ये जो आज आज़ादियाँ या जो सिस्टम चल रहा है, ये उस 18वीं तरमीम की देन है। ये अगर COD के तहत वो काम ना होते तो हम और ख़राब हालत में होते। ठीक, आज फिर 2023 में सारी जमातों को खड़े होकर ये सोचने की ज़रूरत है, सारी जमातें, किसी एक को एग्जम्प्ट करके नहीं, 2 को एग्जम्प्ट करके नहीं, सारी सियासी क़यादत इकट्ठी बैठे, इदारों को भी कंसल्टेशन में लें और पाकिस्तान के लिए एक नया चार्टर लिखें। ये सिर्फ डेमोक्रेसी इस तरह का नहीं, हमें समाजी मुआहदे की, एक नए समाजी मुआहदे की ज़रूरत है। लोगों को हमें होप देनी होगी, आप जैसे पढ़े लिखे सहाफ़ियों को हमें गाइड करना होगा, आपको पब्लिक ओपिनियन बनाना होगा। लेकिन खैर साहब, ये जो आपने फरमाया ना कि अब अगर 73 में कॉन्स्टिट्यूशन पे ये इत्तेफाक राय हुआ तो कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया, हाँ, और कुछ लोगों ने बड़े ज़र्ब का मुजाहरा किया और उनके साथ सियासी इख्तिलाफ के बावजूद बैठ गए। यस, बिल्कुल, बड़े लोग थे, वो बड़े लोग थे। इसी तरह अगर 18th अमेंडमेंट हुआ तो उस पर भी ये हुआ। आजकल जो पोलराइज्ड माहौल है, एक तो ये है कि दाई कौन हो और मदुईन कौन हो। सर कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है, और ये मुश्किल काम है, ये किसी एक को लेना पड़ेगा अपने ज़िम्मे। मेरी क़यादत को लेना चाहिए, मेरी जमात को लेना चाहिए, और हमने तो हर दौर में सर फड़वाए हैं, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं होगा। हमने MRD हो, ARD हो, या अभी भी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए तो पीपल्स पार्टी कोशिश तो हमेशा करती रहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी करे या कोई और जमात करे, पीपल्स पार्टी ही क्यों ना करे, इनिशिएटिव बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन पहले अपने फ़र्ज़ करें, हमारे इत्तेहादी जमातें हैं तो उनके साथ एक मशावरती अमल होना चाहिए। तो ये काम लीड तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लेनी है, ठीक, और इसमें आपको भी शामिल करना है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल करना है, इसमें आपने अदलिया को भी शामिल करना है। जब तक हम अपने रूल, लेकिन आज तो सबसे बड़ा अजाब यह है कि जो हमारे आज रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, हमारे सियासतदानों के, पार्लिमान के, एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी के, एस्टेब्लिशमेंट के, मीडिया के, हम उन TORs पे भी अमल नहीं कर रहे। लेकिन कह रहे सब कुछ लोग इस बहस को बहुत मनफी अंदाज में रहते हैं। वो कहते हैं यार तुम लोग किस चार्टर की बात कर रहे हो, तुम लोग किस नए मुआहदे इमरानी की बात कर रहे हो, ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी है। फिर अब आपने जिस तरह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स बन गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये तो दूसरी तरह के इदारे हैं, वो पॉलिटिकल लोगों के साथ क्यों बैठे, ये तो जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के ख़िलाफ़ है। देखिए ना, खिलाफ है, मैं तो बैकअप कह रहा हूँ ये कि उनको पार्लियामान में आके बैठना चाहिए। आपको फोरम क्रिएट करना पड़ेगा ना, ये वैसा करना पड़ेगा। सवाल ये है कि 1973 का आइन है, आज उसी आइन की बदौलत हम जिंदा हैं, लेकिन ये बात भी साफ़ी साहब कुछ छुपी हुई तो नहीं है ना। कम अज़ कम मैं तो ये समझता हूँ कि उस आइन को चलाने में, उसके तहत मुल्क चलाने में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हमारी सही है, कोशिश है, सबकी है, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं, लेकिन हम उससे बियॉन्ड जाके खेल रहे हैं। हम जो उसके तहत बनने वाले रूल्स ऑफ गेम से उसके तहत भी नहीं चल रहे। तो फिर कहीं किसी जगह तो बैठना पड़ेगा ना, बैठ के कोई ना कोई तो सर जोड़ के बात करनी पड़ेगी कि भाई ये काम नहीं हो। मसलन मिसाल के तौर पर अगर पार्लियामान अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रही है तो पार्लियामान को कोई कहेगा ना। अदलिया अगर फ़र्ज़ करें गलत फ़ैसले कर रही है या अपने फ़ैसलों में अपनी हद से बहुत बाहर चली जाती है तो अदलिया को मानना पड़ेगा ना कि अपने आप को वापस उस जो उनका इख्तियार था। इसी तरह अगर इस्टेब्लिशमेंट वो कर रही है तो उसको भी अपने दायरे में वापस जाना होगा। इस मुल्क के अंदर नया टैक्स लगाना पड़ जाए। आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? पैसा नहीं है। हर वक्त हम भिखारियों की तरह पैसे मांग रहे थे हर हुकूमत, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि दुनिया में हमारी कोई हैसियत नहीं रह गई। हम स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से अपनी इज़्ज़त आबरू चली रहती है या हमारे लोग सपोर्ट करते रहते हैं, वरना हाल क्या है। तो हमें देखना यह है कि आमदन गवर्नमेंट की बढ़ानी है। भाई आमदन बढ़ा के एक बहस शुरू हो जाती है कि आमदन बढ़ा के हम क्यों करें जी, ये तो खाई जाती है। कितने % खाया जाता है यार। लेकिन चलो वो एक अलग बहस है।
इस वक्त सवाल यह है कि आमदन बढ़ानी कैसे है, टैक्स लगा के। आप कोई मिसाल के तो मैं कोई ये नहीं कह रहा फलां लगा, मिसाल के तौर पे आप इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आप जरी टैक्स लगाना चाहें लगा सकते हैं, आप सिगरेट पे टैक्स लगाना चाहें लगा सकते हैं, आप सीमेंट पे टैक्स लगाना चाहें, आप शुगर पे टैक्स लगाना चाहें, टेक्सटाइल पे लगाना चाहें, इंपोर्ट्स पे लगाना चाहें, हमारे बॉर्डरों से अरबों डॉलरों की स्मगलिंग होती है, हम उसको रोकना चाहें रोक सकते हैं। तो जो रियासत इतनी पुरुष होकर चल रही है, इतनी कमज़ोर होकर चल रही है, वो रियासत कैसे आगे बढ़ पाएगी?